जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। कल दिल्ली में और मिल्कीपुर में वोटिंग हो गई और साथियों एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए। दोनों मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों में एग्जिट पोल्स ने ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने नतीजों में बीजेपी को बढ़त दिखाई है। जो हम लोग वीडियोस में डिस्कस करते आए कि इस बार दिल्ली में नेक टू नेक फाइट है और एडवांटेज बीजेपी है, वही बात एग्जिट पोल ने बताई। और मिल्कीपुर में जो नेक टू नेक कह रहे थे वो आप समझ लीजिए लगभग एक तरफा है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ों का इंतजाम करो। तो इससे साफ जाहिर है कि उनको पता चल चुका है कि उनकी हार ही नहीं हो रही है, बुरी तरह हार हो रही है। साथियों, बुरी तरह हार इस बार इसलिए भी निश्चित थी दो कारणों से। एक तो अयोध्या के बहुत सारे, मिल्कीपुर के बहुत सारे लोगों को यह एहसास था कि जून 24 के रिजल्ट में जो गलती उन्होंने की वो गलती अब दोहरानी नहीं है। ये कई लोगों के मन में ये बात थी। और दूसरा ये था कि एक ही बिरादरी के दोनों लोग थे और जो अवधेश प्रसाद जो अभी तक राजा बने फिर रहे थे, अब जरा देखिए, मतलब हिमाकत देखिए कि राजा बने फिर रहे थे, उनका जो बेटा था उसकी छवि भी नहीं अच्छी थी और जो दूसरा यंग व्यक्ति है उसकी छवि बेहतर थी। इन सारे समीकरणों से अब ये लगभग तय है कि मिल्कीपुर बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में जो टॉप 3-4 लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी और आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो सब, उनका चुनाव टफ है, हारने की कगार पर हैं। और जो आपके एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो भी एनकरेजिंग नहीं है। मैं आपको अपनी बात बता देता हूं कि दिल्ली में भी बीजेपी जीत रही है। आप ये मान के चलिए कि जो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया, ये थोड़ा डिफरेंस नहीं होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा और बीजेपी सरकार बनाएगी। अब साथियों, मैं इसके बाद कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, हरियाणा में जीती, महाराष्ट्र में जीती, दिल्ली में जीतेगी 90% अभी मैं कह सकता हूं, मिल्कीपुर में लगभग जीत गई और जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी 9 में से 7 जगह जीत गई। तो अब क्या यह विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि जून 24 में जो परिणाम आए जिससे हमें निराशा हुई, उन परिणामों का रिवर्सल होना शुरू हो गया और केवल रिवर्सल ही नहीं, बहुत अच्छी तरह रिवर्सल होना शुरू हो गया। साथियों, इसके पीछे एक कारण तो यह है कि लोगों ने अपनी गलती रियलाइज की। एक कारण यह है, 10-15% लोगों के जहन में यह बात है कि कुछ गलत हो गया, अब बीजेपी को हम वैसा नहीं होने देंगे। लेकिन साथियों, जो मेन फैक्टर है वो ये कि हमने चुनावों को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी में एक बड़ी खास बात है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब सीखा ये कि आप हारी ना मानो अंत तक। अब आप दिल्ली चुनाव में नतीजा जो भी हो सकती हो, लेकिन अगर आप देखें, एक एक सड़क पर बंदे से कांटेक्ट किया है बीजेपी के नेताओं ने। क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली एक शहर है, आधे राज्य का दर्जा है, मात्र 70 सीटें हैं, वहां पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे लगे रहे जैसे कि वहां पे कोई विधानसभा का प्रत्याशी हो, ऐसे लगे रहे। ये विपक्ष कहता है ये गलत क्वालिटी है। साथियों, यही क्वालिटी तो होनी चाहिए कि हमारे अंदर कंप्लेसेंसी नहीं है, हम छोटे से छोटे इलेक्शन को भी गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, गंभीरता से तो पहले भी लेते थे। परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन साथियों ये आया कि हमने सड़क पर, गांव में, एक एक घर में कांटेक्ट किया।
हमने एक टारगेटेड कैंपेनिंग करी। टारगेटेड कैंपेनिंग का मतलब समझते हैं कि हमें टारगेट किया कि भाई कोई एक वर्ग है, उसको हमको ये बात बतानी है, उसकी गलतफहमी क्लियर करनी है। मध्यम वर्गीय है, उसके इश्यूज एड्रेस करने हैं। दलित हैं, उनको कंफ्यूजन उनके जो है दूर करने हैं। ओबीसी हैं और पूर्वांचल के लोग हैं, इन सबके इश्यूज को एड्रेस करना है। हमें सिविक एमेनिटीज भी देखनी है, हमें सारे इश्यूज देखने हैं। जिसको जो पकड़ में आएगा वो पकड़ेगा। तो दिल्ली कैंपेनिंग में आप देख लीजिए कि कुछ लोगों ने ये आलोचना करी कि रेवड़ी कल्चर पे हम भी उतर आए। साथियों, उतरना पड़ता है। उतरे क्योंकि ये किस लिए उतरे? इसलिए उतरे जनता के हक में, वरना क्या होता? 5 साल फिर यही भ्रष्ट आदमी, फिर वही शिक्षा मंत्री जो कि शराब मंत्री भी था, फिर वही चीज, फिर जिसकी कैबिनेट आधी जेल में, फिर वही गड़बड़। उसको कैसे ठीक करोगे? और अगर मान लीजिए 20-25% लोग उस रेवड़ी की ग्रीड में आ जाते हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे? तो अब एक ने शुरू कर दी, एक बुराई शुरू कर दी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा। और वो व्यक्ति तो झूठा था, उसने तो जो घोषणा करी उसमें से 80% वादे पूरे ही नहीं किए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो देना ही था। उन झुग्गी झोपड़ी वालों को देना था, गरीबों को देना था, तो उनके इश्यूज भी हमने एड्रेस किए। आप मिल्कीपुर की बात लीजिए। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ वहां पर जुटे रहे, एक एक नेता जुटा रहा, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाकी तो चीजें अपने आप होती रहती हैं। जब आप टारगेटेड कैंपेनिंग करते हैं तो लोग अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। अब इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा भविष्य की। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। लोग कह रहे हैं कि 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में यह चुनाव हो जाएगा और नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा। मेरा सुझाव है कि जो सरकार होनी चाहिए हमारी, एक सरकार तो प्रशासन में लगी रहती है, एक विंग, और एक संगठन का विंग होता है जो संगठनात्मक कार्य करता रहता है कि संगठन में ये होगा वो होगा। एक जो तीसरा होता है जो प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में होता है, उसका पूरी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में लगी रहनी चाहिए, गांव गांव में। चुनाव के ही दौरान नहीं, पूरे 5 साल लगी रहनी चाहिए। और गांव में, एक एक गांव में, साथियों, गांव में 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो तो गांव का प्रधान तो होता ही होता है, उसके अलावा एक होता है साथियों नाउ या 9 होती है जो घरों घरों में जाते हैं। एक चौकीदार टाइप का होता है, एक ठेले वाले या रिक्शे वाले टाइप का होता है, एक आंगनवाड़ी होता है, एक पंडित या जो भी धार्मिक मुखिया है वो होता है। अगर हम हर गांव से इन 5-6 लोगों को निकाल करके 5-5 गांवों का एक 25 लोग हुए, 30-40 लोग हो जाएंगे। सिर्फ 30-40 लोगों की गैदरिंग करके हर महीने वहां के लोकल लीडर के साथ प्रदेश अध्यक्ष उनसे एक संवाद बनाए, उनसे एक संबंध बनाए, तो जो हादसा जून 24 में हुआ साथियों, वो रिपीट नहीं होगा कभी। जो अभी हम दिल्ली में कर रहे हैं, ये हमने 2-3 महीने बड़ी कड़ी मेहनत करी। ये मेहनत 5 साल होनी चाहिए साथियों। तो आपकी चुनाव के समय की मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी रिलेशन बने रहेंगे। 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है साथियों, 27 में चुनाव है। अभी से अगर नया अध्यक्ष आ रहा है, गांव गांव में, एक एक गांव में इन 6 लोगों को बुला करके छोटी छोटी गैदरिंग करके जिसके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि वहां की लोकल समस्या क्या है, हम उसको कैसे उनको विश्वास मिले। कोई और नहीं करेगा, कोई और पार्टी में इतना दमखम नहीं है, हमारे अंदर है। तो अगर कोई शीर्ष पे बैठा सुन रहा हो मेरी बात, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 में के लिए भी और 29 के लिए। कार्य अभी से शुरू होना चाहिए
साथियों, दिल्ली मिल्कीपुर का परिणाम जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में, मिल्कीपुर तो खैर हम जीत गए, उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी आज से शुरू कर देनी है साथियों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।